नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 17-18 फरवरी का एग्जाम हुआ था, 17-18 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उसका पेपर लीक हो चुका है। आप सभी को पता है उसका पेपर लीक हो चुका है। ऐसे में सभी लोगों के द्वारा गुहार लगाई जा रही है कि एग्जाम फिर से हो, और ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। यूपी पुलिस का एग्जाम फिर से होना चाहिए, क्योंकि ये लाखों लोगों के साथ खिलवाड़ है। 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 50 लाख लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा था, और 50 लाख लोगों के अलावा उन लोगों के परिवारों के साथ खिलवाड़ है जिन लोगों के बच्चों ने फॉर्म भरा था यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो ये उन लोगों के साथ खिलवाड़ है। सरकार को इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। सरकार को फिर से एग्जाम कराना होगा। आप देख सकते हैं हर एक पेपर को, हर एक क्वेश्चन को एग्जाम से 4-5 घंटे पहले ही वायरल कर दिया गया। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हर जगह हर एक क्वेश्चन को फॉरवर्ड किया गया, और एक बार नहीं दोस्तों, 1000 बार हर लोगों के पास फॉरवर्ड किया गया। लाखों लोगों के पास यह पेपर पहले ही पहुंच गया था। एग्जाम से पहले ही 4-5 घंटे पहले ही लाखों लोगों के पास ये पेपर पहुंच गया था। तो ऐसे में अगर 60,000 वैकेंसी हैं, सिर्फ 60,000 वैकेंसी हैं, और 60,000 वैकेंसी में लाखों लोगों को अगर 100% मार्क्स मिल जाते हैं, 100% मार्क्स मिल जाते हैं अगर लाख लोगों को सिर्फ 60,000 वैकेंसी में, तो क्या लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी? सिर्फ 60,000 वैकेंसी में क्या 40,000 वैकेंसी और बढ़ाई जाएगी? सरकार को इसका जवाब देना होगा। सरकार को फिर से एग्जाम कंडक्ट कराना होगा। आप देख सकते हैं हर एक प्रूफ लोगों को पता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर लीक हुआ है उसका प्रूफ हर एक इंसान को पता चल गया है, और सरकार को भी इसका प्रूफ पता चल गया है। लेकिन सरकार अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं रही है। सरकार कह रही है कि हम कमेटी गठित करेंगे इसकी जांच करने के लिए। अब और कौन सी कमेटी गठित करेंगे जब आपको प्रूफ मिल गया है कि एग्जाम का पेपर जो था लीक हो गया है? आपको हर चीज का प्रूफ पता चल गया है, हर एक यूट्यूबर ने इसका प्रूफ दिया है, तो आप कमेटी गठित करके आखिर किसकी जांच करेंगे? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि एग्जाम फिर से कंडक्ट कराया जाएगा? आप ऐसी चीजों के बारे में क्यों कह रहे हैं कि कमेटी गठित करेंगे? कमेटी गठित करके आखिर आप कर क्या लेंगे? सब दुनिया को पता चल गया है कि पेपर लीक हो गया है, हर एक इंसान को पता चल गया है। इसका प्रूफ हर एक यूट्यूबर ने दिया है, हर एक मीडिया चैनल ने दिया है। हर एक प्रूफ आप देख सकते हैं, खुद हर एक प्रूफ को देख सकते हैं और सरकार को दिखा सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर ये जो लोग हैं ये मुजरा देखने वाले लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो एग्जाम देने गए थे यूपी पुलिस का। ये वो लोग हैं जो एग्जाम देने गए थे यूपी पुलिस का। ये वो लोग हैं जो चार दीवारी में सपने देखते हैं अपने फ्यूचर का, अपने भविष्य का। इनको कोई मतलब नहीं होता है त्यौहार से, इनको कोई मतलब नहीं होता है बर्थडे से, इनको कोई मतलब नहीं होता है पार्टी से। इनको सिर्फ मतलब होता है पढ़ाई से। ये सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, और सरकार इनके सपनों को चंद सेकंडों में चकनाचूर कर देती हैं। सरकार को इसके बारे में सोचना होगा और एग्जाम फिर से कंडक्ट कराना होगा। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं दोस्तों। जो एग्जाम देने गए थे यूपी पुलिस का, फुटपाथ पर सो रहे हैं वो लोग। तो इन लोगों के साथ खिलवाड़ किया है सरकार ने। सरकार को इसका जवाब देना होगा। सरकार को इसका न्याय दिलाना होगा। लोगों के साथ न्याय करना होगा। सरकार को फिर से एग्जाम कराना होगा। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है रूम लेने के। ये वो लोग हैं जिनके पास खाने के पैसे तक नहीं होते हैं। इनको 2 से 300 किलोमीटर जाना होता है एग्जाम देने के लिए। 2 से 300 किलोमीटर इनका सेंटर लगाया जाता है। 2 से 300 किलोमीटर इनका सेंटर लगाया जाता है जहां पर ये एग्जाम देने जाते हैं। वहां पर ना तो कोई रहने की व्यवस्था होती है, ना तो वहां पर कोई खाने की व्यवस्था होती है, और इनके पास इतना ना पैसा होता है कि वो कोई खाना खा सकें। वो इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो रूम लेकर रह सकें। फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। आपने देखा होगा जो एग्जाम देने गए थे, वहां पर एग्जाम देने वाले सबसे ज्यादा माँ बाप थे, यानी कि उनके 2-2 बच्चे थे, वो एग्जाम देने गए थे। इस तरह इस कदर बेरोजगारी है भारत में, इस कदर यूपी में बेरोजगारी है। आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं
लोगों के द्वारा ज्ञापन विधायकों को दिए गए हैं और विधायकों के द्वारा भी लेटर लिखे गए हैं दोस्तों। लेटर लिखे गए हैं विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री को। यहां पर आप देख सकते हैं लोगों के द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं विधायकों को और विधायकों ने भी लेटर लिखा है। यहां पर आप देख सकते हैं लेटर लिखा है विधायकों ने मुख्यमंत्री को। यहां पर चंद्रपाल सिंह ने, ये भाजपा विधायक हैं और ये बुलंदशहर से हैं दोस्तों, बुलंदशहर से भाजपा विधायक हैं। इन्होंने लेटर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री को और इसके बारे में जल्द कार्रवाई करनी पड़ेगी मुख्यमंत्री को, क्योंकि ये लाखों लोगों के साथ खिलवाड़ है और फिर से एग्जाम कराना होगा। चारों शिफ्ट का एग्जाम फिर से कराना होगा। ये नहीं कि सिर्फ 2 शिफ्ट का एग्जाम लीक हुआ है तो 2 शिफ्ट का सिर्फ एग्जाम कराएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चारों शिफ्ट का होना चाहिए। सिर्फ 2 शिफ्ट का कराने से उन लोगों का नुकसान होगा जो 2 शिफ्ट दे चुके हैं, जिनका एग्जाम नहीं लीक हुआ है। क्या पता उनका भी लीक हुआ हो, सिर्फ हम लोगों को ना पता हो कि उनका ना लीक हुआ हो, तो उन लोगों के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए पूरा का पूरा एग्जाम फिर से कंडक्ट कराना होगा सरकार को फिर से एग्जाम कराना ही होगा और इसके अलावा सरकार के पास कोई चारा नहीं है। सरकार ये मत भूले कि सरकार जनता से है, न कि जनता सरकार से। अगर जनता ने सरकार को बनाया है तो जनता सरकार को उखाड़ फेंक भी सकती है। अगर इसके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और लोगों को ये विश्वास नहीं दिलाती है सरकार कि अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एग्जाम लीक नहीं होगा, कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। ये लोगों को आश्वस्त करना पड़ेगा सरकार को, ये बताना होगा सरकार को कि अब ऐसा यूपी में नहीं होगा। यूपी में 3-4 एग्जाम में से हर एक एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है और ऐसा अभी हाल फिलहाल में जो RO-ARO का एग्जाम हुआ था उसका पेपर भी लीक हो चुका है। RO-ARO का जो एग्जाम हुआ था, RO-ARO का एग्जाम भी लीक हो चुका है, लेकिन उसमें जो पेपर देने वाले लोगों की संख्या कम थी, इसलिए सरकार ने उनकी बात को दबा दिया। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा नहीं होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। 50 लाख संख्या कोई छोटी संख्या नहीं है, 50 लाख संख्या बहुत बड़ी है। 50 लाख संख्या पूरी सरकार को गिरा सकती है और 50 लाख संख्या को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2.5 करोड़ होते हैं। उनके परिवार को भी शामिल किया जाएगा तो 2.5 करोड़ होते हैं जो एक सरकार को गिरा सकती है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना होगा, फिर से एग्जाम कराना ही होगा। सरकार के पास और कोई चारा नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पेपर लीक हुआ था उसमें जो प्रश्न थे हूबहू वैसे ही लिखे गए हैं जिस तरह से प्रश्न पत्र में छपा था और प्रश्न पत्र में जो जिस तरह से क्वेश्चन लिखे गए थे उसी तरह से उस पेपर में पेपर लिखे गए हैं और ऑप्शन के साथ लिखे गए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऑप्शन के साथ लिखे गए हैं और बाकायदा जो आंसर सही था उसे अंडरलाइन किया गया है और उसे टिक लगाए गए हैं। तो ये कोई छोटे मोटे इंसान का काम नहीं है, छोटी मोटी पोस्ट वाले का काम नहीं है, बल्कि ये ऊंची पोस्ट वाले का काम है। ये किसी बड़े आदमी का काम है, ये छोटे मोटी पोस्ट वाले का काम नहीं है। बाकायदा हर एक चीज़ को सही सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक चीज़ को प्लान के साथ वायरल किया गया है। तो ये छोटे मोटे व्यक्ति का काम नहीं है, छोटी मोटी पोस्ट वाले का काम नहीं है, बल्कि ये ऊपर वाले के किसी ऊपर पोस्ट वाले का काम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक प्रश्न को हूबहू वैसे ही लिखा गया है। इससे ज़्यादा सरकार को और प्रूफ क्या चाहिए? भर्ती बोर्ड को आखिर इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए जो वो कमेटी गठित करके वो इससे ज़्यादा प्रूफ इकट्ठा करेगी? इससे ज़्यादा और कोई प्रूफ नहीं हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं हर एक प्रश्न को हूबहू वैसे ही लिखा गया है जिस तरह से प्रश्न पत्र में छपा हुआ था। हर एक प्रश्न को वैसे ही लिखा गया है। हर एक प्रश्न को यहां पर आप देख सकते हैं सारे प्रश्न एग्जाम से पहले ही वायरल कर दिए गए। एग्जाम से पहले ही टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हर एक इंसान के पास पहुंच गया। ऐसे में हर लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर पता चल गए और जिन लोगों को नहीं पता चले, जो गरीब हैं, जिनको नहीं पता चला, जो मेहनत करते हैं दिन रात सिर्फ चंद पैसों की जॉब के लिए, उनके साथ ये अन्याय होगा। उनके साथ तो अन्याय हुआ। जिनके पास पैसा है वो रुपया देकर अपना पेपर देकर अपनी नौकरी ले लेंगे, लेकिन जो मेहनत करते हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, यानी कि ये अन्याय होगा उन लोगों के साथ। तो दोस्तों आप एकजुट होइए और आवाज़ उठाइए, तभी सरकार कुछ करेगी। आप ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप जनप्रतिनिधियों के पास जा सकते हैं।
आप ईमेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज उठाइए। आप ट्विटर के माध्यम से #UPP_पेपर_लीक के माध्यम से आप ट्वीट कर सकते हैं। आप #UP_police_re-exam के माध्यम से आप ट्वीट कर सकते हैं। जरूर आपकी बात सरकार के पास पहुंचेगी और सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेगी। आप देख रहे हैं कि आपका जो ट्वीट है उसे हटा दिया जा रहा है बार बार। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार आपकी बात को दबा रही है। सरकार आपकी बात को दबाना चाहती है, लेकिन आपको डटकर सामना करना पड़ेगा सरकार का, तभी सरकार आपके बारे में कुछ कहेगी, सरकार तभी कुछ करेगी, सरकार तभी रिकंडक्ट कराएगी एग्जाम को। तो आप डटे रहिए और आप ट्वीट करिए, ईमेल करिए, जनप्रतिनिधियों के पास जाइए, विधायकों के पास जाइए, अपने एरिया के जो विधायक हैं उनके पास जाइए। आप अगर उनके पास जाएंगे तो वो मुख्यमंत्री को इसकी सूचना देंगे, मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे, तभी मुख्यमंत्री को इसके बारे में पता चलेगी, तो तभी कुछ होगा। आप डटे रहिए और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहिए। आपको आपका हक जरूर मिलेगा, आपको आपका न्याय जरूर मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।